जय हिंद। हमने इसके पहले वाले वीडियो में हाई टारगेट क्लासेस का जो वीडियो कॉम्पिटिटिव लेवल का और 10th 12th लेवल का बताया था, उसमें एक प्रश्न छोड़ा था कि पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है। आपने अगर जवाब नहीं पढ़ा होगा, कमेंट नहीं दिया था, तो इसका सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर भी शो कर रहा होगा। प्रश्न कह रहा है, चित्र में आमीटर का पाठन 5 एम्पियर है और वोल्ट मीटर का पाठन 20 वोल्ट है। कह रहा है आर का सही मान होगा। देखिए, ए मीटर है, जिसे चित्र में दिखाया गया है। ए मीटर का पाठन कितना है? 5 एम्पियर है। ए इज इक्वल टू 5 एम्पियर, भी इज इक्वल टू 20 वोल्ट। तो बताइए सही पाठन क्या होगा? ऑप्शन दिया है 4 ओम, बी दिया है 4 ओम से कुछ अधिक, सी दिया है 4 ओम से कुछ कम, डी दिया है 0। धारा निकालने का हम फॉर्मूला बताए थे, आई बराबर भी बटे आर। आई इक्वल टू भी बटे आर होता है। इसमें प्रतिरोध का मान नहीं दिया है, प्रतिरोध का मान पूछ रहा है कि प्रतिरोध का मान सही होगा कि नहीं। तो बताइए आर इक्वल टू क्या होगा? भी बटे आई हो जाएगा कि नहीं होगा? भी बटे आई होगा। तो वोल्टेज आपका दिया है 20 एम्पियर और प्रतिरोध धारा क्या है? 5 एम्पियर है। वोल्टेज 20 वोल्ट और धारा जो है 5 एम्पियर है। तो 5 चौके 20 वोल्ट बटा एम्पियर, यानी वोल्ट बटा एम्पियर क्या होता है? ओम के बराबर होता है, यानी 4 ओम। इसका क्या होगा? सही जवाब, यानी इसका ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर भी शो कर रहा होगा। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1983 में पूछा गया था। प्रश्न कह रहा है 220 वोल्ट पर किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर किसी बल्ब से 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तब कह रहा है बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए। तब बल्ब की शक्ति ज्ञात करेंगे। ऑप्शन दिया है 220 वाट, 100 वाट और सी नंबर है 1000 वाट और डी है 60 वाट। इसका सही जवाब होगा सी 1000 वाट। अगर आपको जानना है कि भाई 1000 वाट कहाँ से आता है, तो आप कमेंट कीजिएगा, इसका अलग से न्यूमेरिकल विधिवत बता दें कि चित्र द्वारा आमीटर द्वारा पढ़ी गई धारा का मान होगा। यानी चित्र में आमीटर की द्वारा जो धारा बताया जा रहा है, यह सही होगा कि गलत होगा, इसको देखना है। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछ देते हैं जो दिमाग चकरी आ जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। अब चित्र में ये ऐसा दिया है, ऑप्शन भी सुन लेते हैं, उसके बाद से जवाब के बारे में सोचते हैं।
4 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर और 0.5 एम्पियर। अब प्रश्न कह रहा है आमीटर द्वारा पढ़ी गई धारा का मान क्या होगा। आमीटर जो है, एमीटर जो है, इसके द्वारा पढ़ी गई धारा का मान क्या होगा। स्वतंत्र था तो इतना था, लेकिन पढ़ने के बाद एमीटर से जो है 0.5 एम्पियर की ही धारा प्रवाहित हो रही है, यानी 0.5 एम्पियर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा। प्रश्न कह रहा है प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रतिरोध आर है, इसके टुकड़े को 5 बराबर भागों में बांटा जाता है। 1 2 3 4 5 5 बराबर भागों में बांटा गया है। कह रहा है इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध R है तो R/R' का अनुपात क्या होगा। अब बताइए, एक ही तार है, इसको 5 बराबर भागों में बांटा गया है। आप लोग प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे तो पता होगा कि एक ही सिक्का को उछालते हैं तो उसकी प्रायिकता क्या होती है, 1/2 हेड आने की प्रायिकता या तेल आने की प्रायिकता। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि एक प्रतिरोध का तार है जिसको 5 बराबर भागों में बांटा गया है। तो बताइए R/R का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 दिया है 1/25, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1/5, ऑप्शन नंबर सी दिया है 5 और ऑप्शन नंबर डी होगा 25। यानी इसका सही जवाब होगा 1/5। यानी एक एक तार को कितना भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। तो सही जवाब क्या होगा, बी। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत धारा में शक्ति को निरूपित नहीं करता है। अब बताइए शक्ति को निरूपित कौन नहीं कर रहा है, इसके बारे में जानना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 I²R, बी IR², सी VI, डी V²I। अब बताइए, हम एक एक को फाइंड आउट करके बताते हैं। I²R ये नंबर दिया है। अब बताइए धारा दुगुनी तेजी से बहेगी तो प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध के मान में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, होगा। अब सुनिए, तो यह प्रतिरोध पर प्रभाव डालेगा कि नहीं डालेगा, डालेगा ना। जब दुगुनी तेजी से होगी तो प्रतिरोध पर प्रभाव डालेगा। बी नंबर देखिए, बी नंबर कह रहा है IR²। और बताइए तो जब प्रतिरोधे विद्युत धारा पर दुगुना प्रभाव डालेगा तब वो बताइए ये शक्ति बढ़ेगा कि घटेगा, विद्युत शक्ति घटेगा ना। यानी प्रतिरोधे पर ही जो है बल लगा रहा है। बात समझ आ रहा है ना। आप क्या कीजिए, आप गाड़ी पर बैठिए और आपके बैठने से ही गाड़ी पीछे की तरफ चलने लगे तो बताइए शक्ति आपका बढ़ेगा कि गाड़ी का बढ़ेगा। आप समझ आ रहा है ना। उसी तरह से जो विद्युत धारा से चलने वाली गाड़ी है, ये विद्युत धारा ही कमज़ोर हो गया है प्रतिरोध के आगे, तो यानी प्रतिरोध ज़्यादा होगा, यानी विद्युत धारा की शक्ति घटेगी। अगला है VI, सी है VI। अब बताइए तो वोल्टवा कहाँ से आएगा, विद्युत धारा से नहीं आएगा। तो विद्युत धारा बाद में आ वोल्ट पहले आए तो ये संभव है, कबो संभव नहीं, ये गलत है। है तो मैंने गलत है ये है। कह रहा है डी नंबर V²R, V²R तो सरासर ना इंसाफी है। यानी इसका सही जवाब क्या होगा, बी होगा। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर भी शो कर रहा होगा। किसी बल्ब का अंकन 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा प्रयुक्त शक्ति कितनी होगी। अब क्वेश्चन एक बार और सुनिए। किसी विद्युत बल्ब का अंकन करते हैं 220 वोल्ट पर,
220 वोल्ट पर, उसके बाद से 100 वाट। जब अंकन करते हैं तो उसका मान यह बता रहा है, वोल्ट में 220 और वाट में 100। तो कह रहा है जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा प्रयुक्त शक्ति कितनी होगी। यानी ऑप्शन दिया है 100 वाट, बी दिया है 75 वाट और सी दिया है 50 वाट और डी दिया है 25 वाट। इसका सही जवाब होगा डी 25 वाट। अगर आपको लगता है कि कहाँ से होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, इस सब का जो है विस्तारित रूप से वीडियो बताऊंगा और उसमें सारे आपके कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा। प्रश्न कह रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। बात समझ आ रहा है ना। आज सुनिए, विद्युत धारा बहता है, जब उष्मा ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, फ्यूज टूट जाता है कि नहीं टूटता है। तो ऑप्शन का जानना है, डायरेक्ट जानिए ना कि फ्यूज जो है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, उष्मा ज़्यादा होगा तो फ्यूज में गल जाएगा। अगला नंबर कह रहा है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है। कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है V=R=V/I। हमने अभी ज्ञात किया था कुंडली का प्रतिरोध। अब कह रहा है आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। आवेश हमने बताया था, उसमें बताया था कि आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। कूलम को सी से सूचित किया जाता है। 1 C बराबर कितना होता है इसको भी बताए थे। कह रहा है ओम के नियम का गणितीय रूप है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओम के नियम का गणितीय रूप है I=V/R। देखिए तो I=V/R ओम के नियम का गणितीय रूप है। अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। ये बकलोला क्वेश्चन है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। विद्युत बल्ब का तंतु कैसे बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।